बांग्लादेश की, जहां अंतरिम सरकार की कमान संभाल रहे मोहम्मद यूनुस की कुर्सी खतरे में है और इसके पीछे की वजह है बांग्लादेशी सेना से बढ़ता यूनुस का टकराव, जिससे एक बार फिर वहां तख्ता पलट की आशंकाएं, संभावनाएं तेज हो रही। जनरल वकार ने यूनुस को चेतावनी दी कि इस साल दिसंबर से पहले किसी भी हाल में वो चुनाव कराए, और इस अल्टीमेटम से बौखलाए यूनुस ने माइंड गेम खेलते हुए पद से इस्तीफा देने की मंशा जाहिर की। शेख हसीना को गद्दी से हटाने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की कमान संभाल रहे मोहम्मद यूनुस की कुर्सी भी खतरे में दिख रही है, और इसके पीछे वजह है जनरल वकार का अल्टीमेटम, जिसके पूरा नहीं होने पर बांग्लादेश में तख्ता पलट की आशंका बढ़ गई है। जनरल वकार ने यूनुस सरकार को दिसंबर तक हर हाल में चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया है, लिहाजा उन्होंने भी माइंड गेम खेलते हुए इस्तीफा देने की चाल चल दी है। दरअसल बांग्लादेश इस समय पूरी तरह से अशांत और अव्यवस्थित है, और इसके जिम्मेदार हैं मोहम्मद यूनुस, क्योंकि जब से उन्होंने बांग्लादेश की कमान संभाली है तब से बांग्लादेश बर्बादी के दलदल में धंसता चला जा रहा है। मोहम्मद यूनुस से ना तो सरकार संभल रही है और ना ही उन्हें राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। और इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार ने भी मोहम्मद यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया है कि बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराए जाए, दिसंबर से पहले हर हाल में राष्ट्रीय चुनाव हो, यूनुस सरकार सेना के मामलों में हस्तक्षेप ना करे। जनरल वकार की इस चेतावनी से यूनुस सरकार और बांग्लादेशी सेना के बीच काफी दिनों से चल रहा टकराव खुलकर सामने आ गया है। अभी वहाँ जो स्थिति है वो बहुत हमारी तरफ से वाफिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा रिएक्शन जो है वो मेजर्ड होगा। हमारी तरफ से संबंध ठीक रहेंगे, क्योंकि उनके हक में भी है कि भारत बांग्लादेश के संबंध जो हैं वो अच्छे रहें। अगर अच्छे नहीं रहते हैं तो इसका बहुत खराब असर उन पर, उनके आर्थिक परिस्थिति पर भी पड़ता है। सेना से अल्टीमेटम मिला तो बांग्लादेश पर एक छत्र राज करने की चाहत रखने वाले मोहम्मद यूनुस ने भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल का गेम शुरू कर दिया। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के अध्यक्ष नहीद इस्लाम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मोहम्मद यूनुस ने उनसे एक दिन पहले मुलाकात की थी। यूनुस ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को तनावपूर्ण बताया, राजनीतिक दलों से सहयोग न मिलने पर हताशा जताई, काम करने में मुश्किलों का सामना करने की बात कही, इस्तीफा देने की मंशा भी जाहिर की। भारत बांग्लादेश का संबंध है, पिछले एक दशक से ज़्यादा संबंध काफ़ी अच्छे रहे। अभी कुछ परेशानियां हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारत ओवर रिएक्ट नहीं करेगा, और हम लोग की कोशिश जारी रहेगी कि कैसे संबंध में फिर से सुधार आए। मोहम्मद यूनुस के लिए एक साल के अंदर ही हालात इतने क्यों बिगड़ गए, इसके पीछे कई वजह है, जिसमें यूनुस सरकार के रहते बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुई हिंसा सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि पिछले साल अगस्त से अक्टूबर के दौरान हिंदुओं के घर, दुकान और धार्मिक स्थल उजाड़े गए, हिंदुओं का सरेआम कत्ल किया गया, हिंदू बेटियों के साथ दरिंदगी हुई। लेकिन मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से खामोश रहे, जिसका बांग्लादेश के साथ ही विदेशों में भी उनका कड़ा विरोध हुआ। दूसरी बड़ी वजह रही राजनीतिक पार्टियों को दरकिनार करना, जिससे बीएनपी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां भी मोहम्मद यूनुस से नाराज हो गई। वहीं पाकिस्तान और चीन के इशारे पर नाचने वाली यूनुस की विदेश नीति भी पूरी तरह से फेल हो गई। सेना में नाराजगी बढ़ गई। सेना और यूनुस में टकराव की एक वजह बांग्लादेश से म्यांमार तक जाने वाला रखाइन कॉरिडोर का प्लान भी रहा। इस कॉरिडोर का उद्देश्य म्यांमार के रखाइन राज्य को मदद पहुंचाना था, जहां 20 लाख से ज्यादा लोग गृह युद्ध और भूकंप से अकाल का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस योजना को खूनी गलियारा बताते हुए सेना ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद यूनुस सरकार ने यू टर्न लेते हुए रखाइन कॉरिडोर का प्लान कैंसिल कर दिया। Bangladesh, as we hear from the media and other sources, that there has been some orchestration from outside to destabilize that nation. But that's how it is. They have their own interest, but it is going to be against our own. So we have to be careful, we have to be strong, we have to make a lot of friends. सेना से बढ़े टकराव के बीच बांग्लादेश में तख्तापलट की आशंका तेज है। वहीं चुनाव हुए तो ये भी चर्चा है कि क्या यूनुस का माइंड गेम काम कर पाएगा। ये 20 सालों तक राज करने वाली शेख हसीना फिर से बांग्लादेश में वापसी करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।